और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, प्रतीक यादव का फोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रतीक यादव के फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में इसलिए लिया है कि अगर इसमें कुछ भी सस्पिशियस है तो फिर वो फोन से जानकारी हासिल की जा सकती है। हमारे दोनों सहयोगी रुचि कुमार प्रतीक के घर से लाइव जुड़ी हुई हैं और विशाल प्रताप सिंह केजीएमयू लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पहले तो इसी पर जानकारी दे दे विशाल, क्योंकि पुलिस ने प्रतीक यादव का फोन अपने कब्जे में ले लिया है, इससे जुड़ी हुई और क्या इनपुट आपके पास? मीनाक्षी, ये सवाल मुझसे है जी। मीनाक्षी, बिल्कुल जो हमारे पास जानकारी है, डीसीपी सेंट्रल, चूंकि वो सेंट्रल इलाका लगता है लखनऊ का, जो विक्रांत वीर हैं वो अपने लखनऊ पुलिस के जो दूसरे सहयोगी हैं उनके साथ घर पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने प्रतीक यादव का जो फोन है वो अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि पुलिस ये स्टैब्लिश करना चाहती है कि कोई भी फाउल प्ले की कंडीशन ना हो, और अगर कोई भी ऐसी सस्पिशियस गतिविधि हो तो कम से कम फोन के माध्यम से पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाए। इसीलिए फिलहाल हजरतगंज जो पुलिस है जिसके अंतर्गत ये पूरा मामला आता है, उसने प्रतीक यादव का जो फोन है वो अपने कब्जे में ले लिया। और ये बताया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, चूंकि हम केजीएमयू के समय पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर ली गई है और 2 से 4 मिनट के अंदर या बहुत ज्यादा 5-7 मिनट के अंदर जो पार्थिव शरीर है वो यहां से निकलेगा। अंदर जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर प्रतीक यादव के जो साले हैं, अपर्णा यादव के जो भाई हैं अमन सिंह बिष्ट, वो मौजूद हैं, उनके पिता मौजूद हैं, और जो पारिवारिक सदस्य हैं, पारिवारिक दोस्त है मुकेश बहादुर सिंह, अब से कुछ देर पहले वो यहां से निकले। उन्होंने कहा है कि अपर्णा यादव भी लखनऊ पहुंच गई हैं, बहुत मुमकिन है कि वो डायरेक्ट घर जाएंगी, चूंकि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है। सभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद थे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे, डॉक्टर्स का पैनल मौजूद था जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, और जो पोस्टमार्टम किया गया है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है, और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक विसरा भी प्रिजर्व किया जा रहा है, ताकि जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ होती है उसको पता लगाया जा सके। और जो हमारे सूत्र हमको जानकारी मीनाक्षी दे रहे हैं वो ब्रेकिंग इन्फो में अपने दर्शकों को बता दूं कि कम से कम पोस्टमार्टम में किसी भी फाउल प्ले की संभावना से इनकार किया गया है, यानी कि फाउल प्ले की कोई भी चीज इनिशियल रिपोर्ट में सामने अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो बात ये कही जा रही थी कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हो सकती है, बहुत मुमकिन है कि दवाओं का रिएक्शन हुआ हो और उसकी वजह से इस कंडीशन बिगड़ी हो, कि मौके पर किस तरीके की कंडीशन खराब हुई कि 4 बजे वो विशाल, आप जो कह रहे हैं शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये है कि कोई संदिग्ध बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस सस्पेक्टेड पॉइजन की बात की जा रही थी उसको लेकर अभी आगे जांच की जा रही है और इसीलिए विसरा को भी प्रोटेक्ट किया गया है। हम रुचि आपके पास आ रहे हैं, आपके पीछे की हलचल में देख रही हूँ, वहां पुलिस की तैनाती भी देख रही हूँ, लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कौन कौन अभी तक अपर्णा यादव के घर पर पहुंचा है और क्या अपर्णा अपने घर पहुंच चुकी हैं? नहीं, अभी अपर्णा यादव नहीं आई हैं। ये विक्रमादित्य मार्ग का इलाका है और इस पूरी सड़क पे काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस आ गई है और ये रास्ता अपर्णा यादव के घर को जा रहा है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कोई गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुँचे हैं और पुलिस बहुत बड़ी तादाद में है। अब से कुछ देर पहले जो डीसीपी सेंट्रल है विक्रांत वीर, वो यहाँ पर आए थे पुलिस के साथ और घर के अंदर गए। करीब 20 मिनट वो घर के अंदर रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं। तो अब बस यहाँ इंतज़ार हो रहा है, अंदर जो घर है, बहुत सारे जो पंडाल हैं, कुर्सियाँ हैं, पानी है, ये सब यहाँ लाया जा रहा है। तो अब से कुछ देर बाद प्रतीक यादव, जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है, उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, अपने घर पे उनको रखा जाएगा और जो लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे वो श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल यहाँ पे एक तरह से घर के अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा लोग घर के अंदर जा नहीं रहे हैं, लेकिन घर के बाहर कुछ हलचल ज़रूर दिखाई दे रही है। प्राची, रुचि आप रही हमारे साथ, तो बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को फिर बता दें। जो पहली जानकारी है वो ये है कि प्रतीक यादव का फोन जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो शुरुआती जानकारी है उसमें किसी भी फाउल प्ले यानी कि किसी भी संदिग्ध घटना का जिक्र नहीं है। केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम अभी भी जारी है। पोस्टमार्टम से मौत की वजह का खुलासा हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव वो भी केजीएमयू पहुंचे थे। अपर्णा यादव आप जानते हैं कि असम में थी और फिर वहां से वो दिल्ली और दिल्ली से फिर वो लखनऊ लौटी हैं।
और लखनऊ लौटने पर वो केजीएमयू जा रही हैं या सीधा वो अपने घर जाएंगी। अभी उनके भाई से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बात की। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव सीधे पहले घर जाएंगी और उसके बाद ये तय होगा कि अंतिम संस्कार लखनऊ में होगा या फिर सैफई जो कि उनका अपना क्षेत्र है वहां पर ये किया जाएगा। इस पूरी घटना पर लखनऊ के सीएमओ क्या कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। फिर क्या कुछ कारण निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। मृत अवस्था में लाए गए। सर कितने बजे की बात है? 5:55 पे यहाँ आए। प्रतीक यादव की मौत के बाद प्रतीक के दोस्त सुमित ने भी बड़ा दावा किया है। सुमित ने कहा कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। बता दें कि सुमित प्रतीक के साथ जिम करते थे। सुमित का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लोग कह रहे थे कि वो पिछले कई दिनों से बीमार थे, लेकिन प्रतीक के दोस्त सुमित का कहना है कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। सुनिए आप। कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी साथ में जिम करते हैं, लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी साथ में जिम करते हैं, लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी साथ में जिम करते हैं। प्रतीक के मित्र हैं सुमित जो ये कह रहे थे कि प्रतीक यादव को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। न जाने क्यों लोग डिप्रेशन को गंभीर बीमारी नहीं मानते हैं। 3 साल से प्रतीक यादव अगर फोर्सेस की सही माने तो वो डिप्रेशन का इलाज अगर ले रहे थे तो ये वाकई में गंभीर परेशानी थी जो उनकी सेहत पर असर डाल रही थी। और फिर हाल ही में लंग्स का भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा था और केवल लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में ही नहीं बल्कि विदेश भी वो इस ट्रीटमेंट के लिए गए थे। तो इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट उनका लगातार चल रहा था। तो रुचि, पहली बात तो ये है कि ये बात तय है कि वो बीमार चल रहे थे, क्योंकि तभी अखिलेश यादव ये कह रहे थे ना कि अभी हमारी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी और तब मैंने उन्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखने के लिए कहा था। तो ये कहना जो उनके दोस्त कहते थे कि कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, मुझे लगता है बीमारी तो थी। अब वो कितनी गंभीर थी ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा मैंने पहले कहा कि आप अगर इंस्टा पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे, और उनका पेज देखेंगे तो जो एक पोस्ट थी जो उन्होंने अपने और अपर्णा यादव के बीच संबंधों को लेकर की थी, उसमें वो अस्पताल के बेड से वो बोल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बीमार वो नज़र आ रहे थे। कहीं विदेश से उन्होंने वो पोस्ट की थी तो वो बीमार तो थे। और जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, उससे ये भी एक बात समझ में आ रही है कि क्योंकि इनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, तो जो अखिलेश ने कहा कि कभी कभी नुकसान हो जाता है, बड़ा घाटा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि प्रतीक को अपने कारोबार में कुछ घाटा हुआ था जिसकी वजह से भी उनकी परेशानी थी। ऐसा अखिलेश यादव के बयान से समझ में आता है। वो बीमार थे, ये तो साफ नज़र आ रहा था उनकी तस्वीरें देखकर, लेकिन अचानक इस तरह से उनकी मौत हो जाएगी इतनी कम उम्र में, इस वजह से लोग थोड़ा सा ताज्जुब में हैं। तरह तरह के सवाल लोगों के मन में हैं। और यहाँ भी धीरे धीरे लोग, जो ये घर है प्रतीक यादव का विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इंतज़ाम किए जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी आएंगी, तो जो घर के अंदर जाने की सड़क है उसमें अब गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। तो जो डॉक्टर्स हैं, अभी कुछ दिन पहले वो अस्पताल में लखनऊ में भी भर्ती हुए थे और ये कहा जा रहा है कि जब उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई थी तो वो बिना अस्पताल को जानकारी दिए घर भी आ गए थे वापस। अब क्या हुआ रात में, अचानक कैसे तबीयत खराब हुई, कैसे वो किचन में गिर गए, ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल रहस्य बनी हुई है मीनाक्षी।